बच्चों बायोसेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन जो है चल रहा है। एप्लीकेशन में जो है कि हम देखेंगे कि अगर कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, कुंडली को यहाँ पे जो है पास भी बोलते हैं, तो अंग्रेजी में कॉइल कहा जाता है। कॉइल शब्द आप लोगों ने सुना होगा। अगर कोई कुंडली है तो उसकी अक्ष के अनुदिश उसके केंद्र से कुछ दूरी पर जो है वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इसकी गणना करने के लिए जो है कि हमारा अगला सूत्र का निगमन है। जैसे देखिए यहाँ एक जो है यह वृत्ताकार क्या है, कुंडली है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो r का मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे r है क्या, r जो है वृत्ताकार कुंडली की क्या है, त्रिज्या है। इसमें I एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से जो है x दूरी पर इसकी अक्षीय अक्ष के अनुदिश, कुंडली के अक्ष के अनुदिश जो है x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी भूमिका लिखते हैं, चलते हैं कि जैसे हमारा टॉपिक यही है कि विद्युत चालक वृत्ताकार पास कहें या क्या है, कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। क्रम से क्रमवार सुनिए तो जो समझ में जो तुरंत आपको आ जाएगा। हमने माना है कि r त्रिज्या का एक क्या है, वृत्ताकार कुंडली है, जिसका तल कागज के तल की क्या है, लंबवत है। इसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि कुंडली के बिंदु A पर है ना एक लघु अवयव इसका ले लिया हमने, क्या है, डेल्टा L। यहाँ डेल्टा L का मतलब यह है, डेल्टा शब्द जो है थोड़े के लिए प्रयोग यहाँ किया जाता है, गणित में भी और जो है फिजिक्स में भी। तो डेल्टा शब्द अगर लग गया तो समझिएगा कि परिधि की बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी ली गई है। तो परिधि की थोड़ी सी क्वांटिटी ली गई तो मतलब डेल्टा अवयव डेल्टा L के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है बायोसेवर्ट के नियम से अगर हम देखें तो डेल्टा L की बिंदु P से दूरी अगर r है, तब चुंबकीय क्षेत्र बायोसेवर्ट के नियम से डेल्टा B बराबर म्यू नॉट बटा में क्या होगा, 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटा में क्या है, r स्क्वायर। अब आइए हम आपको बताते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे जो है डिफाइन की जाए। हम आपको बताएं कि धारा अवयव आइडियल वो r परस्पर क्या है, लंबवत है। तो परस्पर लंबवत है, इसका अभिप्राय यह है कि ठीक उनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो उनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो निश्चित है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। हमने लिखा भी है कि थीटा बराबर 90 डिग्री और तब साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1। तब डेल्टा B बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई I डेल्टा L अपान क्या है, r स्क्वायर। हमने A के ठीक विपरीत एक बिंदु क्या लिया है, A डैश। इस पर भी हमने एक लघु अवयव क्या लिया, डेल्टा L, और इस लघु अवयव डेल्टा L के कारण जो है r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ठीक जो है डेल्टा B डैश भी इतना ही होगा, म्यू नॉट बटा में 4 पाई I डेल्टा L अपान क्या होगा, r स्क्वायर। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर हम यह देखें कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशियों को आपको कक्षा 11 में भी पढ़ाया गया है, द्विविम वेक्टर वियोजन। इस तरह से एक्सिस के अनुदिश जो है वियोजित किया जा सकता है। अगर कोई वेक्टर A है, यह x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। तो अगर इसको दो घटकों में हम अगर वियोजित करते हैं, इस तरह से दो घटकों में अगर हम वियोजित करें, अगर इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा, तो क्षैतिज घटक ax बराबर वेक्टर ax बराबर ax cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, ay साइन थीटा, वेक्टर ay बराबर। तो अगर हम दो घटकों में वियोजित करें तो इसका जो है ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा by, और ये दोनों एक दूसरे के जो है कि लंबवत होंगे। ये देखिए Pn और क्या होगा, Pn डैश,
अब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे और परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अगर ये निरस्त कर देंगे तो इनका कोई जो है कि बिंदु P पर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तब किंतु जो है कि अगर हम क्षैतिज घटक देखें तो कुंडली की अक्ष के अनुदिश जो है ये क्या हो जाएंगे, अनुदिश हो जाएंगे, अर्थात एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः हम जो है डेल्टा बी का क्षैतिज घटक देखें तो डेल्टा बी एक्स बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल्टा एल साइन अल्फा अपन क्या होगा, आर स्क्वायर। अगर हम चित्र के अनुसार देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है, यह क्या हुआ आपका आधार और ये क्या हुआ लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो कहने का मतलब यह है कि आप यहां से कह सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग अंडर रूट में इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2। तब हम इस समीकरण से चलें तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल्टा एल अपान क्या होगा, आर स्क्वायर। यदि हम साइन अल्फा की जगह पे आर बटा आर रखें तो ये हो जाता है डेल्टा बी एक्स बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल्टा एल इंटू आर अपान क्या होगा, आर क्यूब। अब आर की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो घात का गुणा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 3 बटा क्या है 2। यह तो लघु अवयव के कारण जो है बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो है का मान है, तो पूरी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरी कुंडली के कारण जो है बिंदु P पर जो है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हम देखें तो B बराबर पृष्ठ समाकल bx की वैल्यू यहाँ पुट करें बच्चों तो ये तो इतनी चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब ये क्या होगा, पृष्ठ समाकल dl डेल्टा l। तो जैसे आप लोग समाकलन में पढ़ाया गया dx बराबर क्या होता है x, लेकिन अगर ये पृष्ठ रहेगा तो पूरा डेल्टा l बराबर ये मत समझिएगा, l का मतलब ये पूरी पेरीमीटर हो गया, इसका परिधि हो गई 2 पाई क्या होगा r, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो अर्थात यहाँ हम 2 पाई r रख सकते हैं। यहाँ देखिए पाई से पाई निरस्त हो रहा है, 2 गुना कितना हो गया 4। तो b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 टेस्ला। अच्छा अब आइए प्रयुक्त संकेतों का अर्थ हम पहले समझ लें। b जो है बच्चों है क्या, कुंडली के कारण जो है कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, म्यू नॉट y अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, I जो है कुंडली में प्रवाहित धारा है, R कुंडली का क्या है त्रिज्या है और x को समझते हैं दूरी है। अगर हम देखें कि अगर कुंडली के केंद्र पर जो है कुंडली के कारण जो है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें तो x बराबर क्या होगा r, तो bx बराबर क्या ले सकते हैं bc। c कार्ड सेंटर माने उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान bc बराबर म्यू नॉट i अपान क्या हो जाएगा 2r। यदि हम कुंडली के अक्ष के अनुदिश केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर जो है अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहें तो एक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर बहुत ही छोटा होगा, अतः हम आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि तब b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में 2x क्यूब टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इसी फार्मूले में जो है b बराबर क्या होगा म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर बटा में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घाते 3/2। इस निगमन को 2 से 3 बार डेरिवेट करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।